हेलो दोस्तों, क्वेश्चंस की सीरीज में आज डिस्कस करेंगे फेज इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, इनमें से कौन सही नहीं है। फर्स्ट है द फेज डायग्राम ऑफ ए सब्सटेंस शो द रीजन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच द वेरियस फेजेस आर काइनेटिकली स्टेबल। देखो, जो ये फेज डायग्राम के दौरान जो वेरियस फेजेस होती है वो काइनेटिकली स्टेबल ना होकर थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल है तो तुम इसको काइनेटिकली स्टेबल नहीं कह सकते। नेक्स्ट है द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द प्रेशर इज 1 atm इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट। हमें ये पता है कि जो स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 1 atm होता है और 1 atm 1 बार के इक्वल रहता है। देन 1 बार भी हमारा क्या है, करेक्ट हो सकता है, मतलब करेक्ट ही है। 1 बार और 1 atm इक्वल ही रहते हैं। अगला है द नॉर्मल स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट द नेग्लिजिबल डिफरेंट फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस। मोस्ट ऑफ द केसेस में नेग्लिजिबल डिफरेंस रहता है किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट्स में। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो इनकरेक्ट पूछा है, देखो नीचे के दोनों करेक्ट है, ऊपर का एक फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट ही हमारा आंसर रहेगा। सॉलिड CO2 इज आर कॉल्ड ड्राई आइज। उसके बाद कुछ ऑप्शंस दिए थे कि क्यों कहते हैं, या इससे रिलेटेड जो ऑप्शन गिवन थे उसमें से करेक्ट आंसर चूज करना था। ठीक है, तो इसका आंसर था एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर ओनली सॉलिड एंड वेपर फेज ऑफ CO2 आर इन इक्विलिब्रियम। इसके लिए स्टेटमेंट पूछा था, तो करेक्ट आंसर था एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, देखो, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर ओनली सॉलिड एंड लिक्विड वेपर फेज ऑफ CO2, वेपर फेज ऑफ CO2 आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो था करेक्ट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द वेपर फेज ऑफ सॉलिड A कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लिक्विड log P इक्वल, इसकी वैल्यू दी है। ठीक है, सॉलिड A को रिप्रेजेंट किया है एंड दैट ऑफ A log P A कैन बी रिप्रेजेंट बाय लिक्विड log P। ठीक है, ये लिक्विड के लिए log P की वैल्यू दे दी है एंड दैट ऑफ A log P, दोबारा log P की वैल्यू दी है। द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ A इज, जो A है उसके लिए ट्रिपल पॉइंट पर टेम्परेचर की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब जो ट्रिपल पॉइंट होता है, देखो ये जो लिक्विड है वो इधर पे है। ठीक है, अब ये कह रहा है सॉलिड A के लिए जो log P की वैल्यू दी है इतनी है और लिक्विड A के लिए log P की वैल्यू इतनी है। अब होता क्या है, अगर ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो कभी भी जो ट्रिपल पॉइंट होता है, ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर ऑफ सॉलिड किसके इक्वल रहता है, प्रेशर ऑफ लिक्विड के, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर ऑफ लिक्विड लो, सॉलिड लो, गैस लो, सब सेम ही रहते हैं, टेम्परेचर भी सबके सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट पर ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसका मतलब जो हमें log P यानी कि फर्स्ट वाला प्रेशर दिया है सॉलिड A के लिए और फिर दूसरा प्रेशर दिया है लिक्विड A के लिए, तो वो दोनों क्या रहेंगे, ट्रिपल पॉइंट पर सेम रहेंगे। तो ट्रिपल पॉइंट में इन दोनों को अगर मैं इक्वेशन नाम दे दूँ, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, देन हम क्या कहेंगे कि जो ट्रिपल पॉइंट है उसमें इक्वेशन फर्स्ट जो होगी वो इक्वल होगी इक्वेशन सेकंड के। अब इसको कंपेयर कर ले। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू देखो 10 माइनस 1800 अपॉन टी, और इक्वेशन सेकंड की वैल्यू है 8 माइनस 1400 अपॉन टी। अब इसको सॉल्व कर ले। इसमें ये कह रहा है टेम्परेचर की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये
टी जो है ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? अगर मैं इस वैल्यू को इधर पुट कर लूँ, 8 को इधर पुट कर लूँ, तो क्या आएगी? 10 माइनस 8 इक्वल 800 माइनस 1400 अपॉन टी। यहाँ पे टी क्या हो सकता है? टी एलसीएम आएगा। 1800 में से 1400 माइनस करेंगे तो 400 आएगा, और यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी। अब हमें टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर इधर भेज दो, 2 को भेज दो अपोजिट साइड में, इस तरीके से वैल्यू आएगी। यानी कि टेम्परेचर कितना आ रहा है? 200 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 200 केल्विन ऑब्जर्व होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन येलो पी इज कन्वर्टेड इनटू रेड पी। जब येलो फॉस्फोरस को कन्वर्ट किया जाता है रेड फॉस्फोरस में, देन एंट्रोपी, ये एंट्रोपी है, देन एंट्रोपी एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज। द ऑर्डर ऑफ दिस फेज ट्रांजिशन इज मोस्ट लाइकली टू बी। देखो ये कह रहा है कि इस रिएक्शन के दौरान जब येलो पी को कन्वर्ट किया गया रेड पी में, फॉस्फोरस में, देन जो एंट्रोपी थी वो ज़ीरो थी एंड वॉल्यूम चेंज जो था ज़ीरो था। ये कह रहा है कि एंट्रोपी और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि चेंज ज़ीरो था। अब हमें एक चीज़ पता होती है, अगर एंट्रोपी चेंज ज़ीरो के इक्वल नहीं है, वॉल्यूम चेंज ज़ीरो के इक्वल नहीं है, देन जो फेज होता है वो फर्स्ट ऑर्डर फेज होता है। क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर फेज। लेकिन अगर इन दोनों में जो चेंज है वो ज़ीरो के इक्वल है, देन हम क्या कहेंगे? ये सेकंड ऑर्डर फेज है। ये क्या होता है? सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो ये क्या होता है? सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही दे रखा है, इसका मतलब आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन दिया है व्हेन 3 of the phases of a two component system are simultaneously in equilibrium, the number of degree of freedom is। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रखे है, और हमें दे रखे है कि जो फेज है वो 3 है, 3 ऑफ फेजेस, एंड कंपोनेंट जो है 2 कंपोनेंट सिस्टम है, यानी कि कंपोनेंट 2 है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपल सा, C माइनस पी प्लस 2। तो इसमें वैल्यूज रख दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इक्वल सी की वैल्यू 2 है, पी की वैल्यू 3 है, प्लस 2 सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इधर -1 आएगा, इधर क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा, यानी कि एफ की वैल्यू 1 रहेगी, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस दैट कैन बी साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम फॉर अ वन कंपोनेंट सिस्टम। अगर वन कंपोनेंट सिस्टम होगा तो ये कह रहा है कि फेज यानी कि पी मैक्सिमम कितना हो सकता है। अगर मैं पी मैक्सिमम की बात करूँ तो अगर हमें पी मैक्सिमम निकालना पड़ता है तो इस केस में हमें जो फ्रीडम है वो मिनिमम रखना पड़ता है, और फ्रीडम मिनिमम की जो वैल्यू होती है, फ्रीडम मिनिमम एफ की जो वैल्यू होती है, एफ मिनिमम की वैल्यू 0 रहती है। ठीक है, देखो P मैक्सिमम चाहिए तो F मिनिमम रखना पड़ता है, और कहीं पर अगर F मैक्सिमम चाहिए होगा तो P मिनिमम रखेंगे, और P मिनिमम फेज मिनिमम की वैल्यू 1 रहती है, क्योंकि फेज तो कम से कम एक तो होगी, लेकिन फ्रीडम जो होता है कम से कम 0 हो सकता है। तो इस यहाँ पे रख ले फॉर्मूला हमारे पास क्या है? C माइनस पी प्लस 2। अब हमें P मैक्सिमम चाहिए तो हमें F मिनिमम रखना पड़ेगा, F मिनिमम की वैल्यू 0, C की वैल्यू 1 कंपोनेंट सिस्टम 1 दिया है, माइनस P मैक्सिमम हमने निकालना है +2। अब जो P मैक्सिमम है इसको अगर इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो जो P मैक्सिमम है वो कितना आ जाएगा? 2 और 1 को प्लस करेंगे यानी कि 3। तो फेज क्या रहेगी? हमारी 3 रहने वाली है। अगला क्वेश्चन पूछा है द फेज डायग्राम ऑफ वाटर। वाटर का जो फेज डायग्राम होता है वो इस तरीके से रहता है। ऊपर हमारा प्रेशर होगा, इधर हमारा टेम्परेचर होगा, और ये ट्रिपल पॉइंट होगा। ट्रिपल पॉइंट से नॉर्मली सबका फर्स्ट कर्व रहता है वो इस तरीके से रहता है स्लोप, लेकिन वाटर का क्या होता है? इस तरीके से स्लोप रहती है, क्योंकि वाटर में हमें पता है
जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो सॉलिड के वॉल्यूम से ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकेंड स्लोप होगा वो इस तरीके से रहता है, जो कि लिक्विड और गैस को सेपरेट करता है, और थर्ड जो सॉलिड और गैस को सेपरेट करता है वो इस तरीके से रहता है। यहाँ पे आपका सॉलिड होगा, इस जगह पे लिक्विड होगा और इस जगह पे गैस होगा। तो ये रहता है वाटर का फेज डायग्राम। अगला क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड अमोनिया नियर द ट्रिपल पॉइंट आर गिवन बाई। ट्रिपल पॉइंट के नियर जो सॉलिड अमोनिया है और लिक्विड अमोनिया, उनके लिए लॉग पी एस अपॉन पी नॉट और पी लिक्विड अपॉन पी नॉट की वैल्यू दी है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ द सॉलिड गैस कर्व एंड लिक्विड गैस कर्व एट द ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पर निकालो कह रहा है। देखो, ये तो ट्रिपल पॉइंट के नियर दे रखा है और यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट पे निकालो कह रहा है, और ये एक इन्फॉर्मेशन दी है ट्रिपल पॉइंट पर जो पी नॉट की वैल्यू होगी, पी नॉट की वैल्यू होगी 1 टॉर के इक्वल होगी। ठीक है, तो इसके लिए ये कह रहे हैं कैलकुलेट रेशियो ऑफ दिस स्लोप ऑफ द सॉलिड गैस कर्व एंड लिक्विड गैस कर्व। लिक्विड गैस कर्व और सॉलिड गैस कर्व का हमें क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो रेशियो ले लें। देखो, फर्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। पहले वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड दिया है जो कि है हमारा लॉग पी एस अपॉन पी नॉट दिया है, और इसकी वैल्यू दी है 10 -630 अपॉन टी। फिर उसके बाद हमें दिया है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड अमोनिया। इसकी वैल्यू दी है लॉग पी एल अपॉन पी नॉट। कितनी दी है, 8.46 -1330 अपॉन टी। कितनी दी है, 8.46 -1330 अपॉन टी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं, ये तो इसने वैल्यूज़ दे दी। अब ये कह रहे हैं ये जो वैल्यूज़ है वो नियर ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट पे निकालो कह रहा है, तो ट्रिपल पॉइंट पे ये जो दोनों वैल्यूज़ होंगी वो 1 के इक्वल आ जाएंगी। तो इसको भी हम 1 लिख लेंगे, इसको भी 1 लिख लेंगे। तो एट ट्रिपल पॉइंट पे निकाल लें। देखो, ट्रिपल पॉइंट पे क्या सीन होगा। ट्रिपल पॉइंट पे पी नॉट की वैल्यू 1 दी है। अब हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ट्रिपल पॉइंट पर पी नॉट की वैल्यू तो 1 होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो हमें लॉग पी एस अपॉन लॉग पी एल करना पड़ेगा। लॉग पी एस अपॉन लॉग पी एल, और लॉग पी एस और पी एल की वैल्यू कितनी है, पी एस की वैल्यू है 10 -1630 बाई टी, और पी एल की वैल्यू है 10 -1330 बाई टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें ऑब्जर्व होता है। देखो, इसको सॉल्व करने पर ऑब्जर्व होगा जो रेशियो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का जो रेशियो है वो ऑब्जर्व होगा 1.22 के इक्वल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करने पर ये जो आंसर है वो हमें ऑब्जर्व होता है। द नंबर ऑफ फेजेस, कंपोनेंट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हेन organ is added to an equilibrium mixture of NO2 and NO2 in gaseous phase are respectively। तो हमें यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहली इन्फॉर्मेशन तो हमें दी है, ऑर्गन को मिक्स किया गया है O2 NO2 एंड NO में, NO के गैसियस मिक्सचर में, यानी कि ये सब गैस हैं। ठीक है, अब ये सब गैस अगर हैं तो जो गैसियस मिक्सचर होता है वो हमेशा क्या रहता है,
होमोजीनियस रहता है, इसका मतलब गैसियस मिक्सचर अगर होमोजीनियस होगा देन जो फेज़ है वो हमेशा किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। तो फेज़ 1 के इक्वल रहेगी, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और इन्फॉर्मेशन क्या दी है, ये कह रहा है ऑर्गन को जिसमें मिक्स किया है वो क्या है, NO2 एंड NO2 का इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, यानी कि NO2 और NO2 का इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। ये है NO2 एंड NO2 का इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ये रिएक्शन है और ये कह रहा है इसमें ऑर्गन को डाला गया है। देन हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट गिनो, 1 2 3 4, तो कंपोनेंट हो गए 4। अब जो कंपोनेंट है, सॉरी कंपोनेंट, सीधा कंपोनेंट नहीं लेंगे हम इसको, यहाँ पे कंपोनेंट निकाला जाता है। कंपोनेंट कैसे निकलते हैं, कंपोनेंट C इक्वल एस माइनस आर, और एस हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 1 2 3 4 कॉन्स्टिट्यूएंट, और आर जो होती है, आर कंडीशन होती है। यहाँ पर एक कंडीशन है क्या, इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो 1 को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, देन हमारा कंपोनेंट C निकलेगा। तो यहाँ से कंपोनेंट C ऑब्जर्व होता है 3। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ। क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उनके लिए क्या है, उनकी हेल्प से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो कह रहा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F क्या होगा, F हमारा होता है C माइनस P प्लस 2, तो F आएगा 3 माइनस फेज 1 है प्लस 2, F की वैल्यू आने वाली है 3 माइनस 1 2, 2 प्लस 2 4, तो फेज कितना आएगा 4। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। स्टेटमेंट है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है, ठीक है, वो सबको पता है। अब इसका रीजन कह रहे हैं, रीजन है CO2 सब्लिम्स व्हेन केप्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर। जब CO2 को ओपन एटमॉस्फेयर में रखा जाता है तो ये सब्लिम हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है, गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है। और इसका असर्शन दिया है ट्रिपल पॉइंट ऑफ CO2 लाई अबव 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रीजन तो है कि CO2 को जब एटमॉस्फेयर में रखा जाता है तो ये सब्लिम हो जाता है, और इसका जो असर्शन दिया है, असर्शन ये है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ CO2 लाई अबव 1 एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर से ऊपर ट्रिपल पॉइंट रहता है इसका। तो इसके जो रीजन और असर्शन है दोनों ही करेक्ट हैं। यही रीजन होता है, इसी रीजन की वजह से, क्योंकि इसको ओपन में रख के वो सबलिम हो जाता है, इस वजह से हाँ इसको ड्राई आइस कहा जाता है। और यहाँ पे जो इसका ट्रिपल पॉइंट है वो 1 ATM के ऊपर लाई करता है। तो हाँ, ये हम क्या लिखेंगे, जो ऑप्शन होगा, जिसमें ऑप्शन दिया होगा जिसमें बोथ रीजन एंड असर्शन आर करेक्ट, ये जो ऑप्शन होगा वही क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पे रीजन एंड असर्शन दोनों ही क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ये रहे आज के 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए हैं, हाँ ये रहे आज के 10 क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।